सोचिए, अगर आपको सिर्फ एक सीक्रेट मिल जाए जो आपकी जिंदगी के अगले 50 सालों तक पैसा, सफलता और सम्मान की गारंटी दे, क्या आप उसे जानना चाहेंगे? नेपोलियन हिल ने इस सीक्रेट को थिंक एंड ग्रो रिच में छुपाया था, और आज हम उसी हिडन धन के रहस्य को डिकोड करेंगे। यह सिर्फ किताब नहीं, बल्कि एक ब्लूप्रिंट है जहां से करोड़ों लोगों ने अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी बदली है। चैप्टर 1, डिजायर, धन की पहली सीढ़ी। जीवन में हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे से बीज से होती है, और वह बीज है डिजायर, इच्छा। नेपोलियन हिल कहते हैं कि धन, सफलता और समृद्धि का जन्म हमेशा एक गहरी, जलती हुई बर्निंग डिजायर से होता है। यह डिजायर साधारण ख्वाहिश नहीं होती। यह वैसी इच्छा नहीं होती जैसी हमें दिन में सैकड़ों बार होती है, जैसे काश मेरे पास एक नई कार होती या काश मैं फॉरेन ट्रिप पर जा पाता। ये सब विशफुल थिंकिंग है। लेकिन जिस डिजायर की बात नेपोलियन हिल करते हैं, वह इतनी प्रबल होती है कि इंसान के भीतर आग लगा देती है। यह आग उसे चैन से बैठने नहीं देती। यह आग उसे डायरेक्शन देती है, एनर्जी देती है, और वह इंसान तब तक रुकता नहीं जब तक अपने लक्ष्य को पा न ले। सोचिए, थॉमस एडिसन का उदाहरण लीजिए। उन्होंने बल्ब का इन्वेंशन करने के लिए हजारों एक्सपेरिमेंट्स किए। हर बार असफल हुए, लेकिन उनकी बर्निंग डिजायर ने उन्हें रुकने नहीं दिया। उन्होंने खुद कहा था, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। अगर एडिसन के पास सिर्फ एक मामूली ख्वाहिश होती कि मुझे लाइट बनानी है, तो शायद वह पहले 50 या 100 असफलताओं के बाद हार मान जाते। लेकिन उनके भीतर जो डिजायर थी, वह इतनी तीव्र थी कि वह असफलताओं को फ्यूल में बदल देती थी। यही फर्क है ऑर्डिनरी विश और एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिजायर में। ऑर्डिनरी विश हवा की तरह है, आती जाती रहती है, लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिजायर आग की तरह है, जो जब तक गोल को हासिल न कर ले तब तक बुझती नहीं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आप चाहे कितने भी एजुकेटेड हों, आपके पास कितने भी रिसोर्सेज हों, लेकिन अगर आपके पास बर्निंग डिजायर नहीं है तो सफलता का कोई मीनिंग नहीं है। डिजायर ही वह शक्ति है जो आपके दिमाग को एक्शन में बदलती है। यही कारण है कि गरीब से गरीब इंसान भी अगर बर्निंग डिजायर के साथ गोल सेट करे और उसके पीछे जी जान से लग जाए, तो वह अमीर और सफल बन सकता है। वहीं कई बार हम देखते हैं कि करोड़ों की प्रॉपर्टी रखने वाले लोग भी जिंदगी में फ्रस्ट्रेटेड और एम्प्टी महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी सफलता सिर्फ विरासत में मिली थी। उनके पास खुद की कोई बर्निंग डिजायर नहीं थी। डिजायर सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, डिजायर क्लैरिटी के बारे में है। इमेजिन कीजिए, आप किसी ट्रेन में बैठ गए हैं, लेकिन डेस्टिनेशन ही नहीं पता। तो ट्रेन कितनी भी तेज चले, आप कहीं मीनिंगफुल जगह नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अगर आपको साफ पता है कि 5 साल बाद आप 1 करोड़ रुपए चाहते हैं, या 10 साल बाद आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, या आप अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हैं, तो आपकी पूरी लाइफ उसी दिशा में चलने लगती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि डिजायर अपने आप में एक मैग्नेट है। यह मैग्नेट आपके आसपास से वही लोग, वही रिसोर्सेज और वही अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करता है जो आपके गोल तक पहुंचने में मदद करेंगे। अब सवाल यह है कि आप अपने भीतर इस बर्निंग डिजायर को कैसे जगाएं। इसका सबसे पहला स्टेप है अपने फाइनेंशियल गोल्स को लिखना। जब तक गोल आपके दिमाग में सिर्फ एक वेग थॉट है, वह कभी भी बदल सकता है। लेकिन जब आप उसे लिख लेते हैं, तो वह थॉट रियलिटी में पहला कदम बन जाता है। यह लिखना ही डिजायर को मटीरियलाइज करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप लिखते हैं, मैं अगले 5 सालों में 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा, तो यह स्टेटमेंट आपके सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट हो जाती है। जब आप इसे रोज पढ़ते हैं, तो आपका माइंड बार बार उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है। आप अपॉर्चुनिटीज को अलग नजर से देखना शुरू करते हैं। आप ऐसे लोगों से जुड़ना शुरू करते हैं जो आपको उस गोल तक पहुंचा सकते हैं, और धीरे धीरे आपका हर एक्शन उसी डिजायर की पूर्ति की ओर जाने लगता है। डिजायर को बढ़ाने का दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन। अपने गोल को ऐसे इमेजिन करना जैसे वह पहले से आपकी जिंदगी का हिस्सा है। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो रोज कुछ मिनट निकालकर इमेजिन कीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं, आप डेट फ्री हैं और आपकी फैमिली सिक्योर है। यह इमेजिनेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करता है कि गोल पॉसिबल है, और सबकॉन्शियस जब मान लेता है, तो कॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। लेकिन ध्यान रहे, डिजायर और ग्रीड, लोभ में फर्क है। डिजायर कंस्ट्रक्टिव है। यह आपको मोटिवेट करता है,
आपको डिसिप्लिन देता है और सोसाइटी को भी वैल्यू देता है। लेकिन ग्रीड डिस्ट्रक्टिव है। यह आपको शॉर्टकट्स पर ले जाता है, करप्शन की तरफ धकेलता है। नेपोलियन हिल का साफ कहना है कि बर्निंग डिजायर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ऐसी डिजायर जो आपको और आपके आसपास के लोगों को बेटर बनाए। एडिसन के अलावा चलिए एक और एग्जाम्पल देखें, धीरूभाई अंबानी का। वे एक छोटे गांव से निकले, साधारण फैमिली में पैदा हुए, लेकिन उनके भीतर बर्निंग डिजायर थी कि एक दिन वे बिजनेस वर्ल्ड में अपनी पहचान बनाएंगे। उन्होंने पेट्रोल पंप पर काम किया, छोटी छोटी ट्रेडिंग की, लेकिन हर बार उनके भीतर वही आग थी, मुझे बड़ा बनना है। इसी बर्निंग डिजायर ने उन्हें ऑब्स्टेकल से लड़ने की ताकत दी और उन्होंने एक ऐसा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया जो आज भी लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करता है। अब आप सोच रहे होंगे, मेरे पास तो इतना बड़ा सपना नहीं है, मेरे पास तो रिसोर्सेज भी नहीं हैं, तो क्या मेरी डिजायर काम करेगी? जवाब है हां, क्योंकि डिजायर रिसोर्स से बड़ी है। रिसोर्स न होने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपके पास फ्यूल कम है, लेकिन डिजायर इंजन है। इंजन चालू हो तो फ्यूल मिलना शुरू हो जाता है। नेपोलियन हिल ने 500 से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों का स्टडी किया था, एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, और उन्होंने पाया कि हर एक की कहानी का पहला चैप्टर डिजायर से शुरू होता है। कोई भी मिलियनेयर जन्म से मिलियनेयर नहीं था, सबके पास एक पॉइंट पर सिर्फ बर्निंग डिजायर थी और उसी डिजायर ने उन्हें सक्सेस दिलाई। तो प्रैक्टिकल स्टेप क्या है? पहला, आज ही अपना फाइनेंशियल गोल लिखिए, क्लैरिटी रखिए। मैं 5 साल में 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा। सिर्फ यही नहीं, लिखिए कि वह पैसा कहां से आएगा, बिजनेस, जॉब, इन्वेस्टमेंट या किसी और सोर्स से। दूसरा, उस गोल को रोज सुबह और रात को जोर से पढ़िए। यह प्रोसेस आपकी डिजायर को ऑर्डिनरी विश से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बर्निंग डिजायर में बदल देगा। तीसरा, उस गोल की विजुअलाइजेशन कीजिए। इमेजिन कीजिए कि आपने वह पैसा पहले ही कमा लिया है, आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है। और चौथा, उस गोल को दूसरों से शेयर मत कीजिए। डिजायर पर्सनल है। जब आप इसे सबको बताते हैं तो कई लोग हतोत्साहित करते हैं और आपकी एनर्जी डाइल्यूट हो जाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। कीप दिस कॉन्स्टेंटली इन माइंड। वीक डिजायर ब्रिंग्स वीक रिजल्ट्स, जस्ट एज अ स्मॉल फायर मेक्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। यानी अगर आपकी डिजायर कमजोर है तो आपके रिजल्ट्स भी कमजोर होंगे, लेकिन अगर डिजायर आग की तरह प्रबल है तो वह आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। डिजायर को फ्यूल देने के लिए आपको अपने एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना होगा। अगर आप हर वक्त नेगेटिव लोगों से घिरे रहते हैं तो आपकी डिजायर धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगी, लेकिन अगर आप पॉजिटिव, एम्बिशियस और एक्शन ओरिएंटेड लोगों के साथ रहते हैं तो आपकी डिजायर लगातार स्ट्रांग होती जाएगी। इसीलिए नेपोलियन हिल आगे मास्टरमाइंड प्रिंसिपल की बात करते हैं, लेकिन उसका बेस यही है, डिजायर। अंत में एक सिंपल एक्सपेरिमेंट, आज रात सोने से पहले अपने गोल को लिखें और आंखें बंद करके इमेजिन करें कि आपने वह हासिल कर लिया है। उस खुशी को महसूस करें। यह इमोशन ही डिजायर को बर्निंग बनाता है। यह सिर्फ सोचने का खेल नहीं है, यह आपके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने का तरीका है। और याद रखिए, आपकी लाइफ तभी बदलना शुरू होती है जब आपकी डिजायर इतनी स्ट्रांग हो जाए कि आप उसके लिए सब कुछ देने को तैयार हों। चैप्टर 2, फेथ, विश्वास की ताकत। नेपोलियन हिल कहते हैं कि फेथ इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। फेथ का मतलब सिर्फ भगवान पर भरोसा नहीं है, बल्कि फेथ का सबसे गहरा अर्थ है अपने लक्ष्य को हासिल करने की मेंटल गारंटी। यानी जब आप अपने दिमाग और दिल को पूरी तरह यह यकीन दिला देते हैं कि आपका सपना सच होगा, तो उस सपने को हकीकत बनने से कोई रोक नहीं सकता। फेथ को समझने के लिए एक सिंपल एनालॉजी सोचिए। अगर आप एक आर्किटेक्ट से कहें कि मुझे एक हाउस बनाना है, तो वह सबसे पहले ब्लूप्रिंट बनाएगा। वह ब्लूप्रिंट इस बात की गारंटी है कि जो डिजाइन आप सोच रहे हैं वही फ्यूचर में हकीकत बनेगा। फेथ भी वैसा ही ब्लूप्रिंट है, लेकिन यह दिमाग के अंदर बनता है। जब आपका माइंड यह ब्लूप्रिंट तैयार कर लेता है और उसे बार बार स्ट्रेंथन करता है, तो आपका पूरा सिस्टम, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी बॉडी, आपकी एनर्जी उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देती है। नेपोलियन हिल का कहना है कि फेथ को ऑटो सजेस्शन और रेपिटेशन से बनाया जाता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड न्यूट्रल होता है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि हम पॉजिटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव। वह वही मान लेता है जो हम बार बार सोचते और सुनते हैं। अगर हम बार बार यह सोचते हैं कि मैं असफल हो जाऊंगा, मैं गरीब रहूंगा, मेरे लिए सक्सेस मुश्किल है,
तो सबकॉन्शियस वही बिलीव कर लेगा। और जब सबकॉन्शियस बिलीव कर लेता है तो हमारा कॉन्शियस माइंड उसी हिसाब से एक्ट करने लगता है। लेकिन अगर हम बार बार यह सिग्नल दें कि मैं सफल हूं, मैं अमीर बन रहा हूं, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करूंगा, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी को अपना सच बना लेता है। और यही फेथ की असली ताकत है। हेनरी फोर्ड ने कहा था, वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यूर राइट। यानी अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप कर पाएंगे, और अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो सच में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके एक्शंस हमेशा आपके बिलीफ्स को फॉलो करते हैं। बिलीफ आपके थॉट्स से बनता है, थॉट्स रेपिटेशन से बनते हैं, और रेपिटेशन से फेथ जन्म लेता है। फेथ सिर्फ मोटिवेशनल शब्द नहीं है, बल्कि यह साइंस है। आज न्यूरोसाइंस यह साबित कर चुका है कि जब हम पॉजिटिव एफर्मेशंस बार बार दोहराते हैं तो हमारे ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं। ये पाथवेज हमें नए बिहेवियर और हैबिट्स डेवलप करने में मदद करते हैं। मतलब, अगर आप रोज मिरर के सामने खड़े होकर बोलते हैं, मैं सफल हूं, मैं अमीर बन रहा हूं, तो शुरुआत में आपको अजीब लगेगा, शायद झूठ भी लगेगा। लेकिन जैसे जैसे आप इसे रोज दोहराते रहेंगे, आपका सबकॉन्शियस इसे सच मानने लगेगा। और जैसे ही सबकॉन्शियस मान लेता है, आपका ब्रेन ऐसे एक्शंस लेने लगता है जो आपको सच में सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। यही वजह है कि दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान के पास किसी न किसी रूप में फेथ सिस्टम होता है, चाहे वह रिलीजन के माध्यम से हो, एफर्मेशंस के माध्यम से, या विजुअलाइजेशन के माध्यम से। फेथ का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है महात्मा गांधी। उनके पास न आर्मी थी, न पैसा, न पावर, लेकिन उनके पास एक चीज थी, फेथ। उन्हें विश्वास था कि अगर पूरा देश अहिंसा और सत्य के रास्ते पर चले तो ब्रिटिश एम्पायर भी झुक जाएगा। और हुआ भी वही। यह फेथ इतना स्ट्रांग था कि लाखों लोगों ने उस पर भरोसा किया और मूवमेंट को ज्वाइन किया। यही फेथ की ताकत है। यह सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट को भी बदल सकता है। अब सवाल यह है कि आप अपने अंदर फेथ कैसे डेवलप करें। पहला स्टेप है एफर्मेशंस। रोज सुबह मिरर के सामने खड़े होकर पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलें, जैसे मैं सफल हूं, मैं अमीर बन रहा हूं, मेरा जीवन अबंडेंस से भर रहा है। शुरुआत में लगेगा कि यह सिर्फ शब्द हैं, लेकिन याद रखिए, ये शब्द आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए सीड्स हैं। जैसे किसान बीज बोता है और तुरंत फल नहीं मिलता, वैसे ही एफर्मेशंस तुरंत रिजल्ट नहीं देते। लेकिन जैसे जैसे आप इन्हें रोज दोहराते रहेंगे, आपका सबकॉन्शियस इन सीड्स को ग्रो करने लगेगा। दूसरा स्टेप है विजुअलाइजेशन। एफर्मेशंस वर्ड्स के रूप में फेथ बनाते हैं, विजुअलाइजेशन इमेजेस के रूप में। इमेजिन कीजिए कि आपका गोल पहले से अचीव हो चुका है। अगर आपका गोल फाइनेंशियल फ्रीडम है, तो इमेजिन कीजिए कि आप अपने ड्रीम हाउस में बैठकर कॉफी पी रहे हैं, आपके पास कोई डेट नहीं है और आपके पास अबंडेंस है। यह विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस को रियल एक्सपीरियंस जैसा फील कराता है। ब्रेन को फर्क नहीं पड़ता कि एक्सपीरियंस एक्चुअल है या इमेजिन्ड। न्यूरोसाइंस ने साबित किया है कि जब आप इमेजिन करते हैं तो ब्रेन में वही न्यूरॉन्स फायर होते हैं जैसे रियल एक्सपीरियंस में। यानी अगर आप डेली अपने सक्सेस को विजुअलाइज करते हैं तो आपका ब्रेन उसी के लिए प्रिपेयर होता है। यही फेथ को गहरा बनाता है। तीसरा स्टेप है सराउंडिंग्स। आपका एनवायरनमेंट आपके फेथ को या तो स्ट्रांग करता है या वीक। अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच रहते हैं जो हर वक्त कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है, ये मुश्किल है, ये बेवकूफ़ी है, तो धीरे धीरे आपका फेथ कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं, इंस्पायरिंग बुक्स पढ़ते हैं, मोटिवेशनल ऑडियो सुनते हैं, तो आपका फेथ रोज मजबूत होगा। नेपोलियन हिल कहते हैं कि फेथ एक मसल की तरह है, जितना आप इसे एक्सरसाइज करेंगे उतना स्ट्रांग होगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फेथ हमेशा एक्शन से जुड़ा होना चाहिए। सिर्फ एफर्मेशंस बोलना काफी नहीं है। जब आप एफर्मेशंस बोलते हैं और साथ ही छोटे छोटे एक्शंस लेते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस और भी स्ट्रांगली बिलीव करने लगता है। एग्जाम्पल, अगर आप अफर्म करते हैं कि मैं फाइनेंशियली फ्री हूं, तो साथ ही हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करें। यह छोटा एक्शन आपके फेथ को प्रूफ देता है कि हां, मैं सच में उस दिशा में बढ़ रहा हूं। और जैसे जैसे रिजल्ट्स आते हैं, फेथ एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ता जाता है। फेथ का मतलब यह भी नहीं है कि ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे। ऑब्स्टिकल्स जरूर आएंगे, फेलियर्स जरूर आएंगे, लेकिन फेथ आपको फेलियर से डरने नहीं देता। फेथ कहता है ये टेम्पोरेरी है, मेरा गोल निश्चित है। यही वजह है
कि जो लोग फेथ के साथ काम करते हैं वे बार बार असफल होने के बाद भी अंत में जीत जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जो लोग हमेशा पेसिमिस्टिक रहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है, उनके पास फेथ नहीं है। और यही वजह है कि उनकी जिंदगी एवरेज रहती है। जबकि जो लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस अचीव करते हैं उनके पास सिर्फ नॉलेज नहीं, सिर्फ स्किल्स नहीं, बल्कि फेथ भी होता है। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब में साफ कहा है कि फेथ और फियर एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। जहां फेथ है वहां फियर नहीं टिक सकता, और जहां फियर है वहां फेथ नहीं टिकेगा। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी से फियर, फेलियर का डर, पॉवर्टी का डर, क्रिटिसिज्म का डर दूर करना चाहते हैं तो आपको फेथ को डेवलप करना होगा। अंत में एक सिंपल प्रैक्टिस, कल सुबह मिरर के सामने खड़े होकर 5 बार जोर से बोलें, मैं सफल हूं, मैं अमीर बन रहा हूं, मेरी जिंदगी अबंडेंस से भर रही है। फिर 2 मिनट आंखें बंद करके इमेजिन करें कि आपने अपना फाइनेंशियल गोल हासिल कर लिया है। यह छोटा सा डेली रिचुअल आपका फेथ सीड से ट्री बना देगा। और याद रखिए, फेथ वही शक्ति है जो ड्रीम्स को रियलिटी में बदलती है। चैप्टर 3, दिमाग को रीप्रोग्राम करना। नेपोलियन हिल की फिलॉसफी का सबसे रहस्यमयी लेकिन सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है ऑटो सजेस्शन। अगर आप इसे समझ लें और इसे अपनी जिंदगी में लागू कर लें तो यह आपकी सोच, आपके हैबिट्स और आपकी पूरी फाइनेंशियल डेस्टिनी बदल सकता है। ऑटो सजेस्शन का मतलब है दिमाग को बार बार पॉजिटिव कमांड्स देना ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी हिसाब से प्रोग्रामिंग करने लगे। याद रखिए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल सॉइल की तरह है। यह सॉइल न्यूट्रल है, इसमें फर्क नहीं पड़ता कि आप इसमें कौन सा बीज डालते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर आप इसमें डर और डाउट का बीज डालते हैं तो वही ग्रो होगा। अगर आप इसमें फेथ और वेल्थ माइंडसेट का बीज डालते हैं तो वह भी ग्रो होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि आप कौन सा सीड बार बार डाल रहे हैं। यही ऑटो सजेस्शन है, अपनी सॉइल को सही सीड से भरना। नेपोलियन हिल कहते हैं कि रिपीटेड पॉजिटिव थॉट्स, चाहे शब्दों के रूप में हों या इमेजेस के रूप में, सबकॉन्शियस माइंड में एक नई रियलिटी क्रिएट करते हैं। यह प्रोसेस सिंपल लगती है लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी है। एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए एक आदमी रोज खुद से कहता है, मैं 5 लाख रुपए कमाऊंगा। शुरू में यह सिर्फ एक वाक्य है, एक ख्वाहिश है, लेकिन जैसे जैसे वह इसे रोज रिपीट करता है उसका सबकॉन्शियस इसे सच मानने लगता है। अब सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली ब्रेन को सिग्नल्स देने लगता है, ऐसे अवसरों की तलाश करो जिससे यह गोल पॉसिबल हो। अचानक वह आदमी देखता है कि अपॉर्चुनिटीज उसके सामने आ रही हैं। यह मैजिक नहीं है, यह सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है। पहले भी वे अपॉर्चुनिटीज वहां थीं, लेकिन उसका ब्रेन उन्हें फिल्टर कर देता था क्योंकि उसका सबकॉन्शियस मानता था कि यह पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब ऑटो सजेस्शन ने उसकी फिल्टर्स को बदल दिया है। साइंस में इसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। यह ब्रेन का वह हिस्सा है जो डिसाइड करता है कि आपको किस चीज पर ध्यान देना चाहिए और किसे इग्नोर करना चाहिए। इमेजिन कीजिए आपने नई कार खरीदी और अचानक आपको रोड्स पर वही कार हर जगह दिखने लगती है। कार तो पहले भी वहां थी, लेकिन अब आपका ब्रेन उसे नोटिस करने लगा क्योंकि सबकॉन्शियस ने उसे इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया। ऑटो सजेस्शन भी यही करता है। जब आप बार बार अपने गोल्स को रिपीट करते हैं तो आपका ब्रेन उन गोल्स से जुड़ी हर चीज को ऑटोमैटिकली नोटिस करने लगता है। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग हमेशा कहते हैं, राइट योर गोल्स, रिपीट देम, विजुअलाइज देम। नेपोलियन हिल कहते हैं कि ऑटो सजेस्शन को इफेक्टिव बनाने के लिए आपको अपने गोल को इमोशन के साथ रिपीट करना होगा। सिर्फ ड्राई वर्ड्स बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर आप कहते हैं, मैं अमीर बनूंगा, लेकिन आपके दिल में डाउट है, तो सबकॉन्शियस मिक्स्ड सिग्नल्स रिसीव करेगा। लेकिन अगर आप पूरे कॉन्फिडेंस और इमोशन के साथ कहते हैं, मैं 5 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करूंगा, तो सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है। इमोशन फ्यूल है और रेपिटेशन इग्निशन है। दोनों मिलकर सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करते हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स की। स्टेप 1, रिटन गोल्स। अपने गोल्स को लिखिए। यह सबसे पहली और सबसे पावरफुल ऑटो सजेस्शन टेक्निक है। जब आप गोल लिखते हैं तो वह सिर्फ थॉट नहीं रहता, वह रियलिटी का हिस्सा बन जाता है। एग्जाम्पल, मैं 31 दिसंबर 2029 तक 5 करोड़ रुपए कमाऊंगा एथिकल बिजनेस के जरिए, और मैं इस वेल्थ का उपयोग अपने फैमिली की हैप्पीनेस और समाज की सर्विस के लिए करूंगा। यह स्टेटमेंट पावरफुल है क्योंकि इसमें 3 चीजें हैं।
स्पेसिफिक अमाउंट, डेडलाइन और पर्पस। स्टेप 2, स्टिकी नोट्स, विजुअल रिमाइंडर्स। नेपोलियन हिल सजेस्ट करते हैं कि अपने गोल्स को हर जगह विजिबल रखें, अपने घर की दीवार पर, अपने लैपटॉप स्क्रीन पर, अपने फोन वॉलपेपर पर। हर बार जब आप उन वर्ड्स को देखते हैं तो सबकॉन्शियस को एक रिमाइंडर जाता है। जैसे बीज को रोज पानी चाहिए, वैसे ही सबकॉन्शियस को रोज रिमाइंडर्स चाहिए। स्टेप 3, मॉर्निंग नाइट रेपिटेशन। ऑटो सजेस्शन का सबसे पावरफुल टाइम है सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले, क्योंकि इन मोमेंट्स में आपका सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। इस समय अपने गोल्स को जोर से पढ़िए, एफर्मेशंस बोलिए और विजुअलाइजेशन कीजिए। सोने से पहले जो लास्ट थॉट सबकॉन्शियस में जाता है वह पूरी रात आपके माइंड में प्रोसेस होता है। इमेजिन कीजिए, अगर हर रात आप यही सोचकर सोएं कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर रहा हूं, तो आपका सबकॉन्शियस उसी डायरेक्शन में पूरी रात काम करेगा। स्टेप 4, एफर्मेशंस विद इमोशंस। एफर्मेशंस को मोनोटोन में नहीं बोलना चाहिए। अगर आप मिरर के सामने खड़े होकर फ्लैट वॉइस में कहें, मैं सफल हूं, तो सबकॉन्शियस इसे सीरियसली नहीं लेगा। आपको एनर्जी के साथ बोलना होगा। फील कीजिए कि आप सच में सक्सेसफुल हैं। इमोशन के साथ बोली गई एफर्मेशन सबकॉन्शियस के लिए एक कमांड बन जाती है। स्टेप 5, कंबाइन विद एक्शन। ऑटो सजेस्शन सिर्फ वर्ड्स का खेल नहीं है, यह एक्शन को ट्रिगर करने के लिए है। अगर आप अफर्म करते हैं कि मैं एंटरप्रेन्योर बन रहा हूं, तो साथ ही एंटरप्रेन्योरशिप बुक्स पढ़िए, मेंटोर से मिलिए, छोटे छोटे बिजनेस एक्सपेरिमेंट्स कीजिए। ये एक्शंस आपके सबकॉन्शियस को रियल प्रूफ देते हैं, और प्रूफ के साथ सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग और तेज हो जाती है। ऑटो सजेस्शन के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हर जगह मिलते हैं। स्टीव जॉब्स बार बार खुद से कहते थे, आई विल चेंज द वर्ल्ड विथ टेक्नोलॉजी, और उनका सबकॉन्शियस हमेशा उसी डायरेक्शन में काम करता रहा। मुहम्मद अली कहते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट। उन्होंने यह उस समय कहा जब वे दुनिया के ग्रेटेस्ट बॉक्सर बने भी नहीं थे, लेकिन बार बार अफर्म करने से उनका सबकॉन्शियस यही बिलीव करता रहा, और उनका परफॉर्मेंस उसी बिलीफ को रियलिटी में बदलता गया। अगर आप गौर करें तो नेगेटिव ऑटो सजेस्शन भी हमारे जीवन में चलता रहता है। जब कोई बच्चा सुनता है, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, तो ये बातें उसके सबकॉन्शियस में बीज की तरह चली जाती हैं, और बच्चा सच में अंडर कॉन्फिडेंट और अनसक्सेसफुल हो सकता है। यही कारण है कि नेपोलियन हिल कहते हैं, कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस को सही सिग्नल्स दो, वरना सोसाइटी और एनवायरनमेंट गलत सिग्नल्स दे देंगे। एक पावरफुल एक्सपेरिमेंट आप खुद कर सकते हैं। अगले 30 दिन तक हर सुबह और हर रात अपने गोल को लिखकर जोर से पढ़ें। साथ ही इमेजिन करें कि आपने वह अचीव कर लिया है। एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है कि 5 लाख रुपए कमाने हैं, तो इमेजिन करें कि आप चेक हाथ में लिए हुए हैं, बैंक अकाउंट में नंबर देख रहे हैं, फैमिली के साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं। देखिएगा, 30 दिन के बाद आपके अंदर एनर्जी और कॉन्फिडेंस का लेवल कंप्लीटली बदल जाएगा। नेपोलियन हिल ये भी कहते हैं कि ऑटो सजेस्शन सिर्फ धन के लिए नहीं, बल्कि हर गोल के लिए काम करता है। हेल्थ, रिलेशनशिप्स, पर्सनल ग्रोथ। अगर आप रोज अफर्म करते हैं कि मैं हेल्थी हूं, मेरा बॉडी स्ट्रांग है, और उसके साथ हेल्थ फ्रेंडली एक्शंस लेते हैं, तो सबकॉन्शियस हेल्थ को प्रायोरिटी बना लेगा। अंत में समझ लीजिए, ऑटो सजेस्शन आपकी लाइफ की स्टीयरिंग व्हील है। अगर आप इसे कॉन्शियसली यूज करते हैं, तो आप कार को सक्सेस की हाईवे पर ले जाएंगे। अगर आप इसे इग्नोर करते हैं, तो एनवायरनमेंट और फियर्स आपकी कार को कहीं भी ले जाएंगे। तो आज से फैसला कीजिए, अपने सबकॉन्शियस को रैंडम इनपुट्स नहीं देंगे, आप उसे कॉन्शियसली प्रोग्राम करेंगे। स्टिकी नोट्स लिखिए, एफर्मेशंस बोलिए, विजुअलाइज कीजिए और एक्शन लीजिए। धीरे धीरे देखेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड वेल्थ मैग्नेट बन गया है। चैप्टर 4, इमेजिनेशन, आइडियाज की सोने की खान। नेपोलियन हिल कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति उसका इमेजिनेशन है। दुनिया का हर बड़ा इन्वेंशन, हर सक्सेसफुल बिजनेस और हर एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट किसी न किसी के माइंड में जन्मे एक छोटे से आइडिया से शुरू हुई है। अगर डिजायर सफलता की पहली सीढ़ी है, फेथ उसका आधार है, तो इमेजिनेशन वह सोने की खान है जहां से हर सक्सेस स्टोरी का रॉ मटेरियल निकलता है। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज को, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, टेस्ला, अमेजॉन, इन सब की शुरुआत केवल एक सिंपल आइडिया से हुई। कोई रिसोर्सेज नहीं थे, कोई रेडीमेड रास्ता नहीं था, बस एक चीज थी, इमेजिनेशन।
बिल गेट्स ने इमेजिन किया कि एक दिन हर घर में कंप्यूटर होगा। स्टीव जॉब्स ने इमेजिन किया कि कंप्यूटर सिर्फ इंजीनियर्स के लिए नहीं बल्कि कॉमन लोगों के लिए भी होगा। जेफ बेजोस ने इमेजिन किया कि एक ऐसा ऑनलाइन मार्केटप्लेस बनेगा जहां लोग घर बैठे खरीदारी कर सकें। इलॉन मस्क ने इमेजिन किया कि इलेक्ट्रिक कार्स और स्पेस ट्रैवल आम आदमी तक पहुंचेगा। ये सब शुरुआत में सिर्फ इमेजिनेशन था, लेकिन यही इमेजिनेशन धीरे धीरे कॉन्क्रीट रियलिटी में बदल गया। नेपोलियन हिल इमेजिनेशन को दो कैटेगरीज में बांटते हैं, सिंथेटिक इमेजिनेशन और क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन का मतलब है पुराने आइडियाज को नए कॉम्बिनेशंस में यूज करना। उदाहरण के लिए, जब हेनरी फोर्ड ने पहली कार बनाई तो उन्होंने व्हील, इंजन और कैरेज के पुराने कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन किया। यह सिंथेटिक इमेजिनेशन थी। दूसरी तरफ क्रिएटिव इमेजिनेशन वह है जहां आप ऐसे आइडियाज रिसीव करते हैं जो पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करते थे। यह सबकॉन्शियस और इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ सोर्स है। न्यूटन के दिमाग में ग्रेविटी का आइडिया, आइंस्टाइन के दिमाग में रिलेटिविटी का थ्योरी, ये सब क्रिएटिव इमेजिनेशन से आए। इमेजिनेशन की ब्यूटी यह है कि यह किसी भी इंसान के पास हो सकती है। आपके पास चाहे पैसा न हो, रिसोर्सेज न हो, लेकिन इमेजिनेशन अनलिमिटेड है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि धन आइडियाज में छुपा है, पैसा आइडियाज के पीछे दौड़ता है। जो व्यक्ति अपने इमेजिनेशन को डेवलप कर लेता है उसके पास कभी पॉवर्टी नहीं रहती। अब वॉल्ट डिज्नी का एग्जाम्पल लेते हैं। उन्होंने एक दिन सिर्फ एक छोटे से माउस को इमेजिन किया। उस वक्त लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, एक माउस से कोई एम्पायर कैसे बनेगा। लेकिन डिज्नी ने अपने इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल दिया। मिकी माउस ने लाखों बच्चों का दिल जीत लिया और धीरे धीरे डिज्नीलैंड और डिज्नी स्टूडियोज जैसे $1 बिलियन एम्पायर में बदल गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया में जो चीज पहले लाफेबल लगती है वही फ्यूचर में हिस्ट्री बनाती है। लेकिन सवाल है, इमेजिनेशन को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे डेवलप करें। यहां नेपोलियन हिल सिंपल लेकिन पावरफुल टिप्स देते हैं। स्टेप 1, डेली इमेजिनेशन प्रैक्टिस। हर दिन कम से कम 10 मिनट अपने माइंड को ओपन करें। एक शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें और इमेजिन करें कि आपका करियर, आपका बिजनेस या आपका फाइनेंशियल लाइफ नेक्स्ट लेवल पर कैसा होगा। एग्जाम्पल, इमेजिन करें कि आप स्टेज पर खड़े होकर हजारों लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। इमेजिन करें कि आपका बिजनेस एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। इमेजिन करें कि आपने अपने फाइनेंशियल गोल अचीव कर लिया है। यह डेली इमेजिनेशन आपकी सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शंस देता है। स्टेप 2, प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू इमेजिनेशन। इमेजिनेशन सिर्फ सपने देखने के लिए नहीं है, यह प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी सबसे पावरफुल टूल है। जब भी आपको कोई कठिनाई आती है, कॉन्शियसली अपने दिमाग से पूछें, इस प्रॉब्लम का क्रिएटिव सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और फिर माइंड को ओपन छोड़ दीजिए। कई बार सॉल्यूशन तुरंत नहीं आता, लेकिन सबकॉन्शियस क्वाइटली काम करता रहता है और कुछ समय बाद आइडिया आपके सामने आ जाता है। थॉमस एडिसन के हजारों फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स के बाद बल्ब का डिजाइन एक डे ड्रीमिंग सेशन के दौरान आया था। स्टेप 3, आइडिया जर्नल। इमेजिनेशन की सबसे बड़ी समस्या है, आइडियाज आते हैं और तुरंत गायब हो जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने साथ एक जर्नल या डिजिटल नोट रखें। कोई भी आइडिया आए उसे लिख लें। हो सकता है वह आइडिया अभी छोटा लगे, लेकिन फ्यूचर में वही आपके लिए एम्पायर का बीज बने। स्टेप 4, मास्टरमाइंड इमेजिनेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब आप मास्टरमाइंड ग्रुप में होते हैं, पॉजिटिव और एम्बिशियस लोगों के बीच, तो कलेक्टिव इमेजिनेशन और भी पावरफुल हो जाता है। आइडियाज मल्टीप्लाई होने लगते हैं। कई बार एक स्मॉल डिस्कशन लाइफ चेंजिंग इनोवेशन का कारण बन जाती है। अब सोचिए, अगर इमेजिनेशन इतनी पावरफुल है तो क्यों ज्यादातर लोग इसका फायदा नहीं उठा पाते? इसका कारण सिंपल है, हम बचपन में इमेजिनेशन नेचुरली यूज करते हैं। बच्चे टॉयज को एयरप्लेन मान लेते हैं, फ्लोर को ओशन और स्टिक को सोर्ड। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, सोसाइटी हमें सिखाती है कि प्रैक्टिकल बनो, सपनों में मत जियो। धीरे धीरे हम अपनी इमेजिनेशन को दबा देते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि जो लोग अपने इमेजिनेशन को अलाइव रखते हैं वही दुनिया बदलते हैं। नेपोलियन हिल इस प्रिंसिपल को वेल्थ के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। उनका कहना है, धन का सोर्स सिर्फ हार्डवर्क नहीं है, हार्डवर्क बिना इमेजिनेशन के सिर्फ लेबर है। लेकिन जब इमेजिनेशन ऐड होती है तो वही लेबर एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेल्थ क्रिएट कर देती है। उदाहरण के लिए, 2 आदमी ब्रिक्स उठा रहे हैं। पहला आदमी सोचता है, मैं मजदूरी कर रहा हूं। दूसरा सोचता है, मैं एक चर्च बना रहा हूं। दोनों का काम वही है,
लेकिन इमेजिनेशन ने एक की जॉब को लेबर बना दिया और दूसरे की जॉब को मिशन। आप अपने इमेजिनेशन को वेल्थ मैग्नेट बनाने के लिए सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हैं। हर दिन लिखिए, मेरे पास इन्फिनिट आइडियाज हैं। मैं ऐसे आइडियाज अट्रैक्ट करता हूं जो मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम देते हैं। फिर उन आइडियाज पर जेन्युइनली सोचिए और एक्शन प्लान बनाइए। जैसे ही आप इमेजिनेशन को डेली हैबिट बना देंगे, आप देखेंगे कि आपके दिमाग में ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस और अपॉर्चुनिटीज आने लगेंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी सोचा भी नहीं था। एक और ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है J.K. रोलिंग का। उन्होंने एक ट्रेन जर्नी के दौरान इमेजिन किया कि एक लड़का है जो विज़र्ड है और एक मैजिक स्कूल में जाता है। उस इमेजिनेशन ने हैरी पॉटर की दुनिया को जन्म दिया, जो आज $multi-billion फ्रेंचाइज है। यह एग्जाम्पल हमें रिमाइंड करता है कि इमेजिनेशन सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि इकोनॉमिक पावर भी है। नेपोलियन हिल का कहना है कि इमेजिनेशन और वेल्थ इंसेपरेबल हैं। बिना इमेजिनेशन के वेल्थ कभी सस्टेनेबल नहीं हो सकता। शॉर्टकट्स, कॉपी पेस्ट बिजनेस थोड़े समय के लिए पैसा दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस और एम्पायर सिर्फ इमेजिनेशन से ही पॉसिबल है। तो अब आपके लिए एक प्रैक्टिस, रोज 10 मिनट अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर इमेजिन कीजिए। यह इमेजिनेशन कोई आइडल ड्रीम नहीं होगा, बल्कि यह सबकॉन्शियस को क्लियर पिक्चर देगा कि किस डायरेक्शन में काम करना है। धीरे धीरे आइडियाज आने लगेंगे, और जब आइडिया आए तो उसे लिखें, एनालाइज करें और एक्शन लें। याद रखिए, पैसा बैंक में नहीं, आइडियाज में छुपा है। आइडियाज ही असली सोना है, और यह सोना सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो अपने इमेजिनेशन को जागृत रखते हैं। चैप्टर 5, ऑर्गेनाइज प्लानिंग। बिना प्लान सपने अधूरे। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सिर्फ डिजायर, फेथ और इमेजिनेशन से सफलता पाना मुश्किल है। यह सब फाउंडेशन है, लेकिन असली इमारत तब खड़ी होती है जब आपके पास एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान हो। बिना प्लान के कोई भी सपना अधूरा रह जाता है। प्लान वह रोड मैप है जो आपकी जर्नी को सही डायरेक्शन देता है। अगर डिजायर फ्यूल है, फेथ इंजन है, इमेजिनेशन रॉ मटेरियल है, तो प्लानिंग स्टीयरिंग व्हील है। स्टीयरिंग व्हील के बिना कार चाहे जितनी पावरफुल हो, वह सही जगह तक नहीं पहुंच सकती। सोचिए, आप किसी शिप पर बैठकर समुद्र में निकलते हैं। अगर नेविगेटर के पास मैप नहीं है, तो शिप इधर उधर घूमती रहेगी और चांसेस ज्यादा हैं कि वह खो जाएगी या डूब जाएगी। लेकिन अगर नेविगेटर के पास एग्जैक्ट मैप और कंपास है, तो शिप कॉन्फिडेंटली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगी। जिंदगी भी वैसी ही है। करोड़ों लोग सपने देखते हैं, डिजायर्स रखते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग अपने सपनों को रियलिटी में बदल पाते हैं। कारण, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की कमी। नेपोलियन हिल के अनुसार सफलता पाने वाले और असफल रहने वाले लोगों में सबसे बड़ा फर्क यही होता है। सक्सेसफुल लोग हमेशा डेफिनेट प्लान बनाते हैं और उसे लगातार फॉलो करते हैं। असफल लोग या तो प्लान बनाते ही नहीं या फिर जल्दी हार मान लेते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 2 लोग जिम ज्वाइन करते हैं। पहला व्यक्ति बस रैंडमली जाता है, बिना किसी प्लान के। कभी 10 पुशअप्स करता है, कभी ट्रेडमिल पर 5 मिनट, कभी एक दिन जाता है, अगले दिन स्किप करता है। 3 महीने बाद वह बोर्ड होकर छोड़ देता है और सोचता है, जिम मेरे लिए नहीं है। दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति एक ट्रेनर से प्लान बनवाता है। मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को लेग्स, साथ में डाइट चार्ट, वीकली प्रोग्रेस रिकॉर्ड। वह डिसिप्लिन से प्लान फॉलो करता है और 3 महीने बाद उसकी बॉडी शेप में आने लगती है। फर्क सिर्फ एक चीज ने डाला, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। यही प्रिंसिपल लाइफ के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे करियर हो, बिजनेस हो या फाइनेंशियल गोल्स। अगर आपके पास क्लियर प्लान नहीं है, तो आपका डिजायर धीरे धीरे वीक पड़ जाएगा। लेकिन अगर प्लान डेफिनेट है, तो आपके पास हर दिन एक्शन स्टेप्स होंगे जो आपको गोल के और करीब ले जाएंगे। नेपोलियन हिल कहते हैं कि प्लानिंग के 4 मुख्य एलिमेंट्स हैं। 1. स्पेसिफिक गोल। सबसे पहले आपको यह क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं। मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, एक वेग स्टेटमेंट है। लेकिन मैं 2028 तक फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करूंगा, मेरे पास 2 करोड़ रुपए होंगे और मेरा घर लोन फ्री होगा। यह स्पेसिफिक गोल है। जब गोल स्पेसिफिक होता है, तो उसके लिए प्लान बनाना आसान हो जाता है। 2. डेफिनेट स्टेप्स प्लान, वेग नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपका गोल फाइनेंशियल फ्रीडम है, तो डेफिनेट स्टेप्स हो सकते हैं। मंथली इनकम का 30% सेविंग करना, हर महीने एक SIP इन्वेस्टमेंट करना, इमरजेंसी फंड बिल्ड करना, हर साल इनकम बढ़ाने के लिए स्किल अपग्रेड करना,
ये डेफिनेट स्टेप्स आपको डायरेक्शन देंगे। 3. फ्लेक्सिबिलिटी। नेपोलियन हिल कहते हैं, प्लान रिजिड नहीं होना चाहिए। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। कई बार आपका पहला प्लान फेल हो सकता है। सक्सेसफुल लोग फेल होने पर न्यू प्लान बनाते हैं और लगातार एडजस्ट करते रहते हैं। असफल लोग एक बार फेल होकर हार मान लेते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, प्लान चेंज हो सकता है, लेकिन गोल कभी नहीं। 4. मास्टरमाइंड सपोर्ट। प्लान बनाने और फॉलो करने के लिए आपको सही लोगों की मदद लेनी होगी। अकेले प्लानिंग करना कई बार मुश्किल हो जाता है। इसलिए नेपोलियन हिल मास्टरमाइंड प्रिंसिपल पर जोर देते हैं। एक्सपर्ट्स, मेंटोर्स और लाइक माइंडेड लोगों के साथ बैठिए, उनसे इनपुट लीजिए और प्लान को रिफाइन कीजिए। अब बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की, क्योंकि वेल्थ बिल्डिंग में इसका महत्व सबसे ज्यादा है। लाखों लोग पैसे कमाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ वही लोग हासिल करते हैं जो पैसे का प्लान बनाते हैं। इमेजिन कीजिए, 2 लोग हैं, दोनों की मंथली सैलरी आज 50,000 है। पहला व्यक्ति बिना प्लान के खर्च करता है, कभी शॉपिंग, कभी पार्टीज, कभी रैंडम इन्वेस्टमेंट्स। महीने के अंत में उसके पास 0 बचता है। दूसरा व्यक्ति हर महीने एक सिंपल प्लान फॉलो करता है। आर 15,000 सेविंग, आर 10,000 SIP इन्वेस्टमेंट, आर 5,000 इमरजेंसी फंड, बाकी खर्च प्लानिंग के हिसाब से। 10 साल बाद पहला व्यक्ति अभी भी पे चेक टू पे चेक जी रहा होगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति करोड़पति बन चुका होगा। यही शक्ति है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की। नेपोलियन हिल कहते हैं कि प्लानिंग सिर्फ नंबर्स या स्केड्यूल्स नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल सिस्टम है जो आपको क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस देता है। जब आपके पास प्लान होता है तो आपका दिमाग एंग्जाइटी से फ्री हो जाता है। आपको पता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और किस स्टेप पर हैं। प्लान आपको डिसिप्लिन देता है, और डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म वेल्थ और सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अब सोचिए, क्यों इतने लोग प्लानिंग में फेल हो जाते हैं? इसके 3 कारण हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल। लोग सोचते हैं कि कल से शुरू करूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आता। फियर ऑफ फेलियर। लोग सोचते हैं कि अगर प्लान फेल हो गया तो, और इसलिए प्लान बनाते ही नहीं। लैक ऑफ नॉलेज। लोग सोचते हैं कि मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग या बिजनेस प्लानिंग आती ही नहीं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इन तीनों को जीतने का तरीका सिंपल है। छोटे लेवल से शुरुआत करें। परफेक्ट प्लान का इंतजार मत कीजिए, सिंपल स्टेप लीजिए और उसे लिख लीजिए। एग्जाम्पल, अगले महीने आर 5,000 बचाऊंगा। यह स्मॉल स्टेप आपको एक्शन में लाएगा और धीरे धीरे आप बिगर प्लान्स बनाने लगेंगे। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल, धीरूभाई अंबानी की स्टोरी। वे जब बिजनेस शुरू कर रहे थे, उनके पास कैपिटल नहीं था, लेकिन उनके पास एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड से शुरुआत, धीरे धीरे टेक्सटाइल में एंट्री और फिर पेट्रोकेमिकल्स में एक्सपेंशन। स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग ने ही रिलायंस को दुनिया का बड़ा एम्पायर बना दिया। बिना डेफिनेट प्लान के इतना बड़ा ग्रोथ इम्पॉसिबल था। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का एक और एस्पेक्ट है टाइम मैनेजमेंट। वेल्थ सिर्फ पैसा कंट्रोल करने से नहीं, बल्कि समय कंट्रोल करने से भी बनती है। अगर आप हर दिन बिना प्लान के बिताते हैं तो लाइफ आपको इधर उधर फेंकती रहती है। लेकिन अगर आप रोज के लिए एक्शन प्लान बनाते हैं, मॉर्निंग रूटीन, वर्क स्केड्यूल, लर्निंग टाइम और रिलैक्सेशन, तो प्रोडक्टिविटी एक्सपोनेंशियल हो जाती है। नेपोलियन हिल यह भी कहते हैं कि जब आप ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग अडॉप्ट करते हैं तो फेलियर्स टेम्पररी हो जाते हैं। एग्जाम्पल, आप बिजनेस शुरू करते हैं और पहला प्लान फेल हो जाता है। ऑर्डिनरी व्यक्ति हार मान लेगा, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड प्लानर तुरंत नया स्ट्रैटेजी बनाएगा। क्या गलती हुई, किस एंगल से अप्रोच करना चाहिए, और इस तरह हर फेलियर लर्निंग बन जाता है। अब एक छोटा एक्सपेरिमेंट कीजिए। आज ही पेन और पेपर लीजिए और लिखिए, मेरा फाइनेंशियल गोल क्या है? उस गोल तक पहुंचने के लिए अगले 12 महीने में मुझे क्या स्टेप्स लेने होंगे? हर महीने मुझे कितना बचाना है, कितना इन्वेस्ट करना है? स्किल डेवलपमेंट के लिए मुझे कौन सा कोर्स करना है? नेटवर्किंग के लिए मुझे किन लोगों से जुड़ना है? जब आप ये पॉइंट्स लिखते हैं तो अचानक क्लैरिटी आती है। आपका दिमाग रैंडमली सोचने से एक्शन लेने की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यही ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की ताकत है। अंत में याद रखिए, ड्रीम बिना प्लान सिर्फ विश है। प्लान के साथ ड्रीम एक प्रोजेक्ट बन जाता है, और जब आप उस प्रोजेक्ट को डिसिप्लिन से एग्जीक्यूट करते हैं तो वह रियलिटी में बदल जाता है। नेपोलियन हिल का सिंपल फॉर्मूला यही है: डिजायर प्लस फेथ प्लस इमेजिनेशन प्लस ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, सक्सेस वेल्थ। तो आज ही अपने लिए फाइनेंशियल प्लान बनाइए।
मंथली बजट तैयार कीजिए, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाइए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स लिखिए और हर हफ्ते चेक कीजिए कि आप प्लान के कितने करीब हैं। यही हैबिट आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देगी। चैप्टर 7 डिसीजन, निर्णय की ताकत। नेपोलियन हिल लिखते हैं, सक्सेसफुल लोग अपनी डिसीजंस जल्दी लेते हैं और उन्हें बदलने में बहुत स्लो होते हैं, जबकि अनसक्सेसफुल लोग डिसीजन लेने में बहुत स्लो होते हैं और उन्हें बदलने में बहुत जल्दी। यह स्टेटमेंट जितना सिंपल लगता है उतना ही गहरा है। असल में सफलता और असफलता के बीच की सबसे बड़ी दीवार डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन का मतलब है आपकी सोच को एक्शन में बदलना। कोई भी गोल, कोई भी वेल्थ, कोई भी अचीवमेंट सिर्फ इमेजिनेशन या डिजायर से नहीं आता। जब तक आप बोल्ड डिसीजन नहीं लेते तब तक सब कुछ बस सपनों और ख्यालों तक सीमित रहता है। सोचिए, कितने लोग हर दिन यह डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें कौन सा करियर चुनना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, किसके साथ काम करना है। वे ईयर्स तक सोचते रहते हैं, एनालिसिस करते रहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। रिजल्ट वही जगह पर अटके रहते हैं। दूसरी तरफ सक्सेसफुल लोग ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं और फिर बोल्ड स्टेप ले लेते हैं। हो सकता है उनका डिसीजन परफेक्ट ना हो, लेकिन कम से कम वे चलते रहते हैं और एक्शन से ही क्लैरिटी आती है, जबकि ओवरथिंकिंग से सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ता है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि डिसाइसिवनेस एक हैबिट है। यह जन्म से नहीं आती, इसे प्रैक्टिस से डेवलप किया जाता है और यह हैबिट वेल्थ क्रिएशन में सबसे क्रिटिकल है। क्यों? क्योंकि पैसा हमेशा स्पीड को रिवॉर्ड करता है। अपॉर्चुनिटीज बहुत बार लिमिटेड टाइम के लिए आती हैं। अगर आप उस समय डिसीजन लेने से डरते हैं तो मौका निकल जाता है। सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि परफेक्ट इंफॉर्मेशन कभी नहीं मिलेगी, इसलिए वे अवेलेबल इंफॉर्मेशन के आधार पर फास्टेस्ट पॉसिबल डिसीजन लेते हैं। यही रीजन है कि बिजनेस वर्ल्ड में स्पीड एक सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। एग्जाम्पल लें वॉरेन बफेट का। उन्होंने एक कंपनी में इन्वेस्ट करने का डिसीजन सिर्फ 10 मिनट में ले लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईयर्स तक इन्वेस्टमेंट के प्रिंसिपल्स को समझा था, उन्होंने अपनी क्लैरिटी बना रखी थी और जब अपॉर्चुनिटी सामने आई उन्होंने तुरंत निर्णय ले लिया। उस डिसीजन से उन्होंने अरबों डॉलर कमाए। अगर वे ओवरथिंक करते तो अपॉर्चुनिटी किसी और के हाथ में चली जाती। यही डिफरेंस है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल माइंडसेट का। लेकिन एक सवाल उठता है, लोग डिसीजन लेने से डरते क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है फियर ऑफ फेलियर। लोग सोचते हैं, अगर मेरा डिसीजन गलत निकला तो? और इस डर में वे कोई भी डिसीजन लेने से बचते रहते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, यही डर आपकी ग्रोथ रोक देता है। गलत डिसीजन लेने से भी ज्यादा खतरनाक है कोई डिसीजन न लेना, क्योंकि गलत डिसीजन से आप सीखते हैं और फिर करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नो डिसीजन आपको स्टक कर देता है। हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, हर महान अचीवमेंट बोल्ड डिसीजन से शुरू हुई है। थॉमस एडिसन ने बल्ब इन्वेंट करने का डिसीजन लिया और हजारों बार फेल होने के बाद भी डटे रहे। अगर वे सही समय या परफेक्ट सिचुएशन का इंतजार करते रहते तो आज दुनिया अंधेरे में होती। महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस मूवमेंट का डिसीजन लिया, जबकि पूरी दुनिया कह रही थी कि यह असंभव है, लेकिन यही डिसीजन इंडिया की इंडिपेंडेंस की जड़ बना। अब सोचिए, आपकी लाइफ में कितनी बार आपने डिसीजंस डिले किए हैं। एग्जाम्पल, करियर चेंज करना है या नहीं, नया स्किल सीखना है या नहीं, इन्वेस्टमेंट शुरू करना है या नहीं, जिम ज्वाइन करना है या नहीं। और हर बार जब आपने डिले किया तो आपने ग्रोथ के साल खो दिए। टाइम किसी का इंतजार नहीं करता। सक्सेसफुल लोग यह समझते हैं कि डिसीजन लेना ही सबसे बड़ा एक्शन है। नेपोलियन हिल डिसीजन मेकिंग के लिए एक पावरफुल रूल बताते हैं, हमेशा खुद सोचकर निर्णय लो। वे कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी गलती है दूसरों की ओपिनियंस पर निर्भर होकर डिसीजन लेना। एवरेज लोग बार बार दूसरों से पूछते रहते हैं, क्या मुझे यह करना चाहिए? क्या मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या मुझे यह जॉब लेनी चाहिए? और हर बार अलग अलग ओपिनियंस पाकर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। सक्सेसफुल लोग दूसरों की राय सुनते जरूर हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन हमेशा खुद का लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जो रिस्क और रिवॉर्ड है उसे भुगतना भी उन्हें ही होगा। अब प्रैक्टिकल टिप्स की बात करें। डिसीजन मेकिंग को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको स्मॉल लेवल से प्रैक्टिस करनी होगी। एग्जाम्पल, रोज छोटी छोटी चीजों पर फास्ट डिसीजन लीजिए, जैसे आज क्या खाना है, कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सा काम पहले करना है। इससे डिसाइसिवनेस हैबिट बनती है। जब कोई बड़ा डिसीजन सामने आए तो लिमिटेड टाइम में उसे फाइनलाइज कीजिए।
एग्जाम्पल, मैं इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन को 48 घंटे में फाइनलाइज कर दूंगा। इससे आप ओवर थिंकिंग से बचेंगे। अपने डिसीजंस को बार बार मत बदलिए। अगर आपने किसी डायरेक्शन में स्टेप लिया है तो उसे कुछ समय दीजिए। कई लोग डिसीजन लेते हैं और अगले ही दिन डाउट करके बदल देते हैं। यह हैबिट सबसे खतरनाक है। सक्सेसफुल लोग अपने डिसीजंस को लंबे समय तक टेस्ट करते हैं और सिर्फ बहुत स्ट्रांग रीजन होने पर बदलते हैं। डिसीजन मेकिंग का एक और सीक्रेट है क्लैरिटी ऑफ पर्पस। अगर आपके गोल्स क्लियर हैं तो डिसीजन लेना आसान हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर आपका डेफिनेट फाइनेंशियल गोल है कि अगले 5 साल में RS1 करोड़ जमा करना है, तो हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन उसी फिल्टर से गुजरेगा। लेकिन अगर गोल ही अनक्लियर है तो हर डिसीजन कंफ्यूजन देगा। इसलिए पहले गोल क्लैरिटी, फिर डिसीजन क्लैरिटी। नेपोलियन हिल यह भी बताते हैं कि इनडिसीजन एक्चुअली एक डिजीज है। यह स्लो पॉइजन की तरह आपकी कॉन्फिडेंस को खा जाता है। हर बार जब आप डिसीजन डिले करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड सिग्नल लेता है कि मैं कमजोर हूं, मैं अनसर्टन हूं, और धीरे धीरे यह आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। दूसरी तरफ डिसाइसिवनेस आपके माइंड को स्ट्रांग सिग्नल देता है, मैं कंट्रोल में हूं, मैं केपेबल हूं, और यही सिग्नल आपकी लाइफ के हर एरिया को ट्रांसफॉर्म कर देता है। एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल लें, स्टीव जॉब्स का। उन्होंने कॉलेज छोड़ने का डिसीजन लिया जबकि सब कह रहे थे कि यह गलत है, लेकिन उसी डिसीजन ने उन्हें एप्पल बनाने का रास्ता दिया। अगर वे इनडिसाइसिव रहते तो शायद दुनिया आज स्मार्टफोन्स और डिजिटल रेवोल्यूशन से वंचित होती। उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ यही था कि वे बोल्ड डिसीजंस लेने से डरते नहीं थे। डिसीजन मेकिंग का एक फाइनेंशियल एंगल भी है। वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको बार बार मनी रिलेटेड डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना रिस्क लेना है, किस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना है। एवरेज लोग डर के कारण इन्वेस्टिंग डिले करते रहते हैं। वे सोचते रहते हैं, मार्केट सही है या नहीं, म्यूचुअल फंड सेफ हैं या नहीं, रियल एस्टेट का क्या होगा, और सालों सोचते रहते हैं। मीनवाइल डिसाइसिव लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट उनके लिए मिरेकल्स करता है। यही रीजन है कि अर्ली इन्वेस्टर्स करोड़पति बन जाते हैं, जबकि लेट स्टार्टर्स स्ट्रगल करते रहते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि डिसाइसिवनेस सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस ही नहीं, बल्कि पर्सनल सक्सेस का भी फाउंडेशन है। रिलेशनशिप्स, हेल्थ, करियर, हर जगह सही डिसीजंस लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप डिसाइड करते हैं कि आज से मैं रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करूंगा और उस डिसीजन को बदलते नहीं हैं, तो 1 साल बाद आपका हेल्थ और एनर्जी कंप्लीटली डिफरेंट होगी। अब सवाल है, डिसीजन स्ट्रांग कैसे बने? नेपोलियन हिल सजेस्ट करते हैं, डिसीजन हमेशा नॉलेज और सेल्फ ट्रस्ट के बैलेंस से बनता है। मतलब नॉलेज कलेक्ट करो, लेकिन उस नॉलेज को एक्शन में बदलने के लिए खुद पर भरोसा करो। ओवर एनालिसिस कभी मत करो। नॉलेज 70% होने के बाद भी डिसीजन लेना बेटर है, बजाय 100% का इंतजार करने के, क्योंकि रियलिटी में 100% क्लैरिटी कभी नहीं मिलती। अंत में याद रखिए, डिसीजन लेना ही डेस्टिनी बनाना है। हर दिन छोटे छोटे डिसीजंस आपकी बड़ी जिंदगी बनाते हैं। अगर आप बोल्ड डिसीजंस लेना सीख गए तो वेल्थ, सक्सेस और हैप्पीनेस अपने आप अट्रैक्ट होंगे। नेपोलियन हिल का मैसेज क्लियर है, इनडिसीजन पॉवर्टी की ओर ले जाता है और डिसीजन वेल्थ और सक्सेस की ओर। तो आज ही अपने आप से कमिटमेंट कीजिए, मैं डिसाइसिवनेस को अपनी हैबिट बनाऊंगा। मैं छोटी छोटी चीजों पर फास्ट डिसीजंस लूंगा। मैं दूसरों की ओपिनियन से प्रभावित नहीं होऊंगा, और सबसे जरूरी, मैं अपने बड़े फाइनेंशियल और लाइफ गोल्स पर बोल्ड डिसीजंस लूंगा। यही हैबिट आने वाले 50 सालों की वेल्थ और सक्सेस का असली सीक्रेट है। दोस्तों, आपने अभी अभी नेपोलियन हिल की उस टाइमलेस विजडम का सार सुना, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी और फाइनेंशियल डेस्टिनी बदल दी है। अब सवाल यह नहीं है कि आप यह सब जानते हैं या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या आप इसे अपनी जिंदगी में लागू करेंगे? याद रखिए, सपनों और हकीकत के बीच सिर्फ एक चीज खड़ी होती है, और वो है एक्शन। नॉलेज तब तक बेकार है जब तक आप उसके आधार पर डिसीजंस नहीं लेते, स्टेप्स नहीं उठाते। तो आज ही शुरुआत कीजिए। अपने फाइनेंशियल गोल्स को लिखिए, एफर्मेशंस बोलिए, प्लानिंग कीजिए और सबसे जरूरी डिसाइसिव बनिए, क्योंकि यही छोटे छोटे कदम आपके आने वाले 50 सालों की वेल्थ और सक्सेस की डायरेक्शन तय करेंगे। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया है और आपको इसमें वैल्यू मिली है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। शायद किसी एक शेयर से उनकी जिंदगी का रास्ता बदल जाए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और भी इंस्पायरिंग और लाइफ चेंजिंग समरीज आपके तक पहुंचें,
तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए, वेल्थ और सक्सेस बाहर से नहीं, आपके माइंडसेट के अंदर से पैदा होते हैं। आज का एक छोटा डिसीजन आपकी आने वाली पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो उठाइए पहला कदम और अपनी डेस्टिनी को खुद लिखिए।